नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह बोरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। तो साथियों, आज हम उत्तराखंड के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है उत्तराखंड के शहरों के प्राचीन नाम, जो कि इस वाले टॉपिक से 1 या 2 नंबर कभी कभार आने के चांसेस रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम उत्तराखंड के शहरों के प्राचीन नाम। इसमें हमारे पूरे समूचे उत्तराखंड को पुराणों में खसदेश या ब्रह्मपुर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले लिखना उत्तराखंड और इसे खसदेश या ब्रह्मपुर नाम से समूचे उत्तराखंड को पुराणों में जाना जाता है। तो लिखिए खसदेश या ब्रह्मपुर। और इसके बाद स्कंद पुराण में हमारे जो कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जानते हैं और ठीक गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड के नाम से जानते हैं। तो कुमाऊं में लिखना मानस खंड और गढ़वाल में लिखना केदार खंड। इसके बाद हरिद्वार को बोला जाता था मयूरपुर, कुपिला या मायापुरी। लिखिए मयूरपुर या कुपिला या मायापुरी के नाम से हरिद्वार को जानते थे। इसके बाद ऋषिकेश को बोलते थे वीरभद्र या कुब्जामक। क्या बोलते थे? वीरभद्र या कुब्जामक। अगला लिखना देहरादून को बोला जाता पृथ्वीपुर। क्या बोलते थे? पृथ्वीपुर। उसके बाद कालसी लिखना, जो देहरादून जनपद में ही पड़ता है। कालसी यमुना तथा टॉन्स नदी के संगम पे, और यहीं से 1860 में जॉन फॉरेट ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी कालसी से। कालसी को बोला जाता है कलकूट या सुधनगर। क्या बोलते थे? कलकूट या सुधनगर नाम से कालसी को जाना जाता था। इसके बाद अगला लिखना लाखा मंडल को बोलते थे मड़। क्या बोलते थे? मड़। उसके बाद लाखा मंडल के बाद लिखना चक्राता को कहा जाता था एक चरका। क्या बोलते थे? एक चक्रा। फिर लिखना उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी को बोलते थे बाड़ाहाट या सौम्यकाशी। क्या बोलते थे? बाड़ाहाट। और इसका दूसरा नाम था सौम्यकाशी। उसके बाद उत्तराखंड में वैदिक काल में 2 प्रसिद्ध आश्रम थे। नंबर 1 लिखना कण्वाश्रम और दूसरा बद्रिकाश्रम, यानी वर्तमान में उसको बद्रीनाथ बोलते हैं। कण्व आश्रम में लिखना ये मालिनी नदी के तट पे स्थित था, और यहीं पे कालिदास ने प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी कण्व आश्रम में की थी, और इसका वर्तमान नाम चौका घाट से कण्व आश्रम को जाना जाता है। इसका वर्तमान नाम लिखना चौका घाट। और इसके बाद बद्रीनाथ, जो 4 धामों में से एक धाम और भारत के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्मठों में से एक मठ बद्रीनाथ, जो कि जहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, और यह चमोली जनपद में स्थित है। और इसे पुराणों में बद्रिका आश्रम नाम से संबोधित किया जाता था। क्या? बद्रिका आश्रम। बद्रीनाथ को बद्रिका आश्रम नाम से संबोधित किया जाता था। और इसके बाद लिखना फूलों की घाटी, जो चमोली जनपद में ही स्थित है। इसकी खोज 1931 में एक अंग्रेज थे फ्रैंक स्मिथ, जिन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। और 1947 में ही एक पुस्तक लिखते हैं द वैली ऑफ फ्लावर, और इसको पुराणों में नंद कानन या कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत में इसे अलका नाम से संबोधित किया था। तो इसके 2 नाम लिखना, नंद कानन और अलका। नंद कानन और दूसरा लिखना अलका मेघदूत पुस्तक में कालिदास ने संबोधित किया था। उसके बाद रुद्रप्रयाग लिखना, अगला नाम रुद्रप्रयाग, जो 4 धामों में से 2 धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव रुद्रप्रयाग, और भगवान राम से संबंधित रुद्रप्रयाग, और इसे बोला जाता था महाभारत काल में पुनाड़ या रुद्रावत नाम से रुद्रप्रयाग को जानते थे।
लिखना पहला नाम पुनाड़ और दूसरा नाम रुद्रावत। उसके बाद अगला नाम लिखना माणा, जो चमोली जनपद का सीमांत ग्राम माणा, और इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी नाम से संबोधित करते थे। मणिभद्रपुरी। और यहीं पे वर्तमान में उत्तराखंड में सबसे हाईएल्टी में हर्बल पार्क यहीं बनने जा रहा है। कहाँ पे? माणा पे। ठीक है। उसके बाद अगला नाम लिखना टिहरी। टिहरी जो वर्तमान में जहाँ पे गणेश प्रयाग बोलते थे टिहरी को, और यहीं पे वर्तमान में टिहरी डैम जो एशिया का चौथा सबसे बड़ा डैम है, और इससे पुराणों में गणेश प्रयाग और स्वामी राम तीर्थ सागर, धनुष तीर्थ और सुमन सागर नाम से संबोधित करते थे। पहला लिखना गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग, या इसी को भारद्वाज क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। भारद्वाज क्षेत्र, भारद्वाज क्षेत्र, और सुमन सागर या स्वामी राम तीर्थ सागर भी टिहरी को कहा जाता था। अब लिखना अगला देवप्रयाग। देवप्रयाग जो दो पवित्र नदी के संगम पे, भागीरथी यानी अलकनंदा नदियों के संगम पे देवप्रयाग, और यहीं पे भगवान राम का सबसे प्राचीन मंदिर रघुनाथ मंदिर है। इसे बोला जाता था देवप्रयाग को समग्र तीर्थों का शिरोमणि या समस्त पापों का विनाशक किसे बोला जाता है? देवप्रयाग को। इसे इंद्रप्रयाग या सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन क्षेत्र या इंद्रप्रयाग। इंद्रप्रयाग किसे बोलते थे? देवप्रयाग को। अगला नाम लिखना नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर और प्रताप नगर। ये तीनों टिहरी गढ़वाल में पड़ते हैं, और नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह, और कीर्ति नगर की स्थापना कीर्ति शाह, और प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह द्वारा किया जाता है। तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम लिखना ओडाथली, ओडाथली। उसके बाद कीर्ति नगर का लिखना बिलौली गांव, बिलौली गांव। प्रताप नगर का लिखना ढांगधार, ढांगधार। इसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर का लिखना श्री क्षेत्र, श्री क्षेत्र। फिर अगला लिखना कौसानी, जो बागेश्वर जनपद में पड़ता है, और इसे पुराणों में बलना या महात्मा गांधी ने इसे भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी थी। किसको? कौसानी को। इसमें लिखना बलना या भारत का स्विट्जरलैंड। इसके बाद लिखना अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को बोला जाता था रामशिला या आलमगीर। क्या बोलते थे? रामशिला या आलमगीर। इसके बाद अगला लिखना चंपावत, यानी कुमाऊं क्षेत्र की जननी या कुमाऊं मंडल की जननी चंपावत, और इसको बोला जाता था कुमू। कुमू नाम से चंपावत को जाना जाता था, कुमू। उसके बाद टनकपुर लिखना। टनकपुर को बोलते थे गास्टिनगंज, गास्टिनगंज। अगला लिखना नानक मत्ता। नानक मत्ता को बोला जाता था बक्सी, बक्सी। उसके बाद लिखना काशीपुर। काशीपुर को बोलते थे पुराणों में गौविशाण। क्या बोलते थे? गौविशाण। और कई एग्जामों में पूछ दिया है काशीपुर, और इसे बोलते थे गौविशाण। फिर अगला लिखना है डीडीहाट, जो पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है डीडीहाट, और इसे बोलते थे दिक्तड़ या शिरा, दिक्तड़ या शिरा। उसके बाद लिखना मुंशियारी, जो चंपावत जनपद का सीमांत क्षेत्र, पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत क्षेत्र मुंशियारी, और इसे बोला जाता था तिक्सेन या जीवार, तिक्सेन या जीवार। अगला नाम लिखना बागेश्वर। बागेश्वर को बोलते थे अग्नि तीर्थ। क्या बोलते थे? अग्नि तीर्थ। उसके बाद अगला नाम नैनीताल, जिसकी खोज 1841 में एक व्यक्ति थे सीपी वैरन, उनके द्वारा खोजा जाता है नैनीताल को, और इसका प्राचीन नाम था छकाता। क्या बोलते थे?
छकाता, और इसी को त्रिऋषि सरोवर भी नैनीताल को कहा जाता है। इसके बाद लिखना कोटद्वार। कोटद्वार को बोलते हैं मकर ध्वज। क्या बोलते हैं? मकर ध्वज। इसके बाद अगला नाम लिखना खटीमा। खटीमा को बोलते हैं मकरपुर। क्या बोलते हैं? मकरपुर। फिर अगला नाम लिखना चंबा। चंबा को बोला जाता है चमुआ। क्या बोलते हैं? चमुआ। चमुआ। इसके बाद अगला नाम लिखना गोपेश्वर। गोपेश्वर को बोलते हैं गोथला या गोपाला। क्या बोलते हैं? गोथला या गोपाला। इसके बाद अगला नाम लिखना लैंसडाउन। लैंसडाउन को बोलते हैं कालों का डांडा। क्या बोलते हैं? कालों का डांडा। यहाँ पे वर्तमान में गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? लैंसडाउन या कालों का डांडा में। इसके बाद अगला नाम लिखना बाजपुर। बाजपुर को बोला जाता है मुंडिया। बाजपुर को क्या बोलते थे? मुंडिया। फिर लिखना जसपुर, जो उधम सिंह नगर में पड़ते हैं, बाजपुर जसपुर, इसको बोलते थे सहजगीर या शाहजफर। अगला नाम लिखना जसपुर, इसको बोलते थे सहजगीर या शाहजफर। फिर लिखना हल्द्वानी। हल्द्वानी को बोला जाता था भमौरी। क्या बोलते थे? भमौरी। भमौरी या बमौरी। फिर हल्द्वानी के ठीक समीप पे रानी बाग, इसे बोला जाता था चित्रशिला। क्या बोलते थे? चित्रशिला। अगला नाम लिखना चमोली। चमोली को बोला जाता था लाल सांगा। क्या बोलते थे? लाल सांगा। चमोली लिखना लाल सांगा। उसके बाद लिखना बड़कोट। बड़कोट को बोलते थे राजगढ़ी। क्या बोलते थे? राजगढ़ी। फिर केदारनाथ, जो चार धाम का पवित्र धाम केदारनाथ, भगवान शिव की पूजा यहाँ की जाती है, और इसको बोलते थे भृंग तुरंग। क्या बोलते थे? भृंग तुरंग। फिर लिखना लास्ट लिखना विकासनगर, जो देहरादून जनपद में पड़ता है, उसकी तहसील है विकासनगर, इसको बोलते थे चुड़पुर। क्या बोलते थे? चुड़पुर। विकासनगर को बोलते थे चुड़पुर। तो साथियों, ये हमारे उत्तराखंड के कुछ शहरों के प्राचीन नाम थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उत्तराखंड के कुछ नदियों के प्राचीन नाम हैं, जैसे पूर्ववर्ती नदी जो काली नदी है, इसको बोलते थे श्यामा। क्या बोलते थे? श्यामा नदी। और उसके बाद हल्द्वानी साइड को बहती है गौला नदी, इसको बोलते थे गार्गी नदी। इसे भी आप ऐड कर सकते हैं। पहला हो गया काली नदी, काली को बोलते थे श्यामा, और उसके बाद गौला नदी को बोलते थे गार्गी या पुष्पावती, और तीसरा पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा को बोला जाता था रटवाहनी। क्या बोलते थे? रटवाहनी। और उसके बाद अलकनंदा को बोलते थे हिरण्यवती। अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है? हिरण्यवती। और उसके बाद टॉन्स नदी को बोलते थे तमसा नदी। क्या बोलते थे? तमसा। और यमुना को बोलते हैं आशिता या कालिंदी नदी। क्या बोलते हैं? आशिता या कालिंदी नदी। और ये कुछ नदियों के प्राचीन नाम थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आए। तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।